हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से रेलवे का सेट लेकर आई हूँ, रेलवे सेट 4। जैसा कि हम लोग रेलवे सेट 2, सेट 3 और सेट 1 देख चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे सेट 4। रेलवे सेट 4 जो है ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रेलवे सेट 4 का। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है पास्कल है। क्या है? दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल है, और पास्कल को जो है पीए द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? पीए के द्वारा जो है पास्कल को सूचित करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश का एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो उसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा युक्त पानी का पता लगाने के लिए त्वरित कम लागत वाली परीक्षण का आविष्कार करने के लिए डिस्कवरी एजुकेशन 3M यंग वैज्ञानिक चैलेंज किसने जीता था? तो वैज्ञानिक चैलेंज जो है आपका आंसर होगा डी, होगा आपका आंसर गीतांजलि। किसने जीता है? तो गीतांजलि ने जीता है सीसा युक्त पानी का पता लगाने वाले त्वरित को कम परीक्षण करने वाले। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोदी वंश के संस्थापक हैं, तो लोदी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और लोदी वंश का स्थापना जो है 1451 ईस्वी में आलम शाह को पराजित कर किया गया था। और लोदी वंश जो है 1451 से 1556 तक प्रथम भारत की अफगान साम्राज्य था। यह पहला जो है अफगान साम्राज्य भारत में था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं। तो एक डायमंड में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। कितने से बंधे होते हैं? तो 4 कार्बन से बंधे होते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन का सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। कार्बन को जो है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि कार्बन को जो है सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रोलिस द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एल्यूमिनियम किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? इलेक्ट्रोलिस द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो आपका आंसर जाएगा कृष्णा कुमारी। किसने प्राप्त किया था? कृष्णा कुमारी ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो नोबेल गैस नहीं है? तो आपका आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है नोबेल गैस नहीं है, यह एक अधातु है और नोबेल गैस में आता है ये जो है हैलोजन ग्रुप में है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो आता है हैलोजन ग्रुप में आता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस शहर के बीच में चलना प्रस्तावित हुआ था? तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन जो है वो चला था आपका अहमदाबाद से मुंबई। पहली बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई चला था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है? तो शटलर का नाम है साइना नेहवाल। बैडमिंटन फेडरेशन ओलंपिक समिति की प्रतिनिधित्व करने वाली शटलर का नाम साइना नेहवाल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा पैरामीशियम और बैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। अमीबा जो है
पैरामीशियम और बैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। बाइनरी विखंडन भी होता है, बॉन्डिंग भी होता है, बहुविखंडन भी होता है। तो आपका आंसर ये जाएगा ये सभी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से जो है राजेश मापुस्कर को सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? तो राजेश मापुस्कर को सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को विजयवाड़ा में कलेक्टरों के सम्मेलन में लॉन्च किया? तो कलेक्टरों को सम्मेलन में जो उन्होंने लॉन्च किया था उसका नाम था पीपल फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन। क्या नाम था? पीपल फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि विजयवाड़ा में कलेक्टरों के लिए सम्मेलन में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया था? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया? तो 2017 में जो शामिल किया गया तो आपका आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई को जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन युग्म का एक ही एसआई यूनिक है? विस्थापन और दूरी, गति और वेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दबाव। तो आपका आंसर होगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा को जो है एक ही है, और कार्य और ऊर्जा का एक क्या है एसआई मात्रक? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप 2017 जीता है? तो आपका आंसर होगा जीता है चीन ने। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर ये एशिया कप 2017 का जीता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का राजकीय फूल है? तो झारखंड का राजकीय फूल है पलास। पलास कहाँ का राजकीय फूल है? झारखंड का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो आपका आंसर जाएगा इसका द्रव्यमान संख्या 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन का संख्या प्लस प्रोटॉन का संख्या। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो 21 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या कितना होगा? तो मौजूद मोल की संख्या होगा 3। कितना मौजूद मोल की संख्या होगा? 3 होगा। कैसे 3 होगा? तो मोल की संख्या इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान आपका कितना है? 27, और मोलर द्रव्यमान कितना है? 21। तो आपका हो जाएगा 81 बटा 27। तो 81 बटा 27 इक्वल टू 3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है? तो आपका आंसर होगा ए। 1 और 2 दोनों जो है सही है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पाद करता है। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह हाइड्रोजन आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। तो आपका दोनों आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य
क्या होगा, ऋणात्मक होगा। करती हुई कार विपरीत दिशा से जब आ रही है तो ऋणात्मक होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिन्हें 2017 में चुना गया है? तो 2017 में जिन्हें चुना गया है उनका नाम क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 में चुने गए थे और अभी भी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैलोजन में उपस्थित होता है। तो हैलोजन में जो है 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस उपस्थित होता है, और फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन और एस्टेटिन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एक द्रव्य धातु है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? तो यूनेस्को द्वारा जो है कौन से शहर को पहला विश्व विरासत दिया गया है? तो आपका आंसर जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरा पद संबंधित चुनाव करे। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ऑस्टेड से है, तो शक्ति किससे होगा? तो शक्ति आपका होगा वाट से। शक्ति किससे होगा? वाट से। सबका ये इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है ऑस्टेड और शक्ति का इकाई है वाट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू द। तो ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा आपका आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2018 में किसे सिक्किम की आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो 2018 में जो है सानिया मिर्जा को आधिकारिक रूप से सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध की खोज किसने की थी? तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के खोज का जो है ओम ने किया था। ओम ने जो है विभवांतर और विद्युत धारा की खोज किए थे और इन्होंने जो है ओम का नियम भी लाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है? तो कौन सा ऊतक जो है मृत कोशिका से बना होता है? तो जाइलम। जाइलम जो है मृत कोशिका का बना होता है। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। तो जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर जो है संवहन बंडल का निर्माण भी करते हैं और इसीलिए जो है इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को बनाया था। तो 1835 में जो है अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था और यह जो है 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी फारसी के स्थान पर राज्य भाषा के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा बनाया गया था। और अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो है लॉर्ड मैकाले को कहते हैं। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2017 में एलईडी बल्ब से बल्ब को बदलने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना की घोषणा की? तो निम्न में से आपका आंसर जाएगा सभी के लिए एफोर्डेबल एलईडी द्वारा उत्पन्न ज्योति। कौन सा स्कीम था? सभी के द्वारा एलईडी द्वारा उत्पन्न ज्योति, ये आपका स्कीम था 2017 में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट को। अंतर्राष्ट्रीय चाल का इकाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाल का इकाई आपका आंसर जाएगा मीटर सेकंड। मीटर बाई सेकंड जो है चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। तो परमाणुओं से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे कहते हैं
नाभिकीय ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु से जो हमें ऊर्जा मिलेगी उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है उपधातु 7 है। कितने हैं? उपधातु 7 हैं। जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो एक प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कपड़े से जंग को धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आंध्र प्रदेश के राज्य पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है काला हिरन। कौन है? काला हिरन जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। और वहाँ का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। और वहाँ का राज्य वृक्ष है नीम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल्स से बोन को कौन कनेक्ट करता है? तो आपका आंसर होगा टेंडन्स। टेंडन्स जो है मसल से बोन्स को कनेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाही आई एम अ हिंदू के लेखक हैं। तो उसके लेखक कौन हैं? शशि थरूर। शशि थरूर जो हैं वाही आई एम हिंदू के लेखक हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्लावन बल का निर्माण तरल के पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन का जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो डेंसिटी पर निर्भर करता है। डेंसिटी पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्च 2018 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? तो 1 मार्च 2018 में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरू के लिए भारत का अगला राजदूत कौन है? तो पेरू के लिए भारत का अगला राजदूत है एम सुब्बारायडू है। कौन है? एम सुब्बारायडू जो है पेरू के लिए भारत का अगला राजदूत है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार खेल इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा? तो खेल इंडिया कार्यक्रम से जो है खेल को जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? खेल को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट इजकल टू। तो 1 किलोवाट इजकल टू होगा 1000 वाट। 1 किलोवाट इजकल टू 1000 वाट। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एम.जी. रामचंद्र की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए आरबीआई द्वारा कितने के सिक्के जारी किए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाता है। 100 रुपये का सिक्का किसके लिए जारी किया जाता है? एम.जी. रामचंद्र के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को 1982 में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 MMTPA की क्षमता के साथ शुरू किया गया। तो आपका आंसर होगा 6th, छठा जो है शुरू किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया। तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दौलताबाद किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो संवहनी तंत्र के बारे में जो है एक वयस्क व्यक्ति के लगभग 6.8 लीटर रक्त होना, यह गलत है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर होगा अभिक्रिया के संबंध में जो है ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 1 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है और लेड अपचयन होता जा रहा है।
ये दोनों गलत है और ये दोनों सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता का गणना करें। तो बिलियन की सांद्रता का गणना करें, आपका आंसर जाएगा सी 9.35। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो है पहली जिम्नास्टिक्स महिला खिलाड़ी है। तो चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। नेक्स्ट सेट होगा हमारा रेलवे सेट 5। तो चलिए ओके, ठीक है।